हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मित्रों, आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यही है कि आपके एनटीपीसी के एग्जामिनेशन की डेट अब निकट है और आप सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई की गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ आपकी लगातार मांग आ रही थी, मेरे पास कॉल आ रही थी और आप कह भी रहे थे, चूँकि अब ऑफलाइन बैच भी चल रही तो वहाँ आप मेरे साथ धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फिलहाल हमने आपकी एनटीपीसी के लिए लास्ट समय कह लिया जाए कि अंतिम अचूक उपाय के तौर पर आपके साथ काम कर रहा हूं। प्रैक्टिस बैच आपकी शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑफलाइन चल रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं दूर दराज बैठे हैं, अपने घरों पर ही यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ आप तक भी पहुँच जाए, क्योंकि आप में से किसी का भी फ़ायदा होता हो, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात होती है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जो आपका एनटीपीसी के लिए अंतिम समय में जो एक विद्यार्थी को करना ही चाहिए। तो अब तक आपने बिल्कुल पढ़ाई की। मैं मैथ्स के अंतर्गत जो हम तक ऑफलाइन प्रैक्टिस में नहीं पहुंच पा रहा, उसके लिए ऑनलाइन में आ रहा हूं। टोटल आप निश्चिंत रहिए और आप तक गणित का हर सवाल पहुंचेगा। सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि आप ले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करने चल रहा हूँ। तो मैं आपके लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो आरआरबी का आपका एनटीपीसी के क्वेश्चन हुए, तो एनटीपीसी 2016 आपने दे रखा है। तो 2016 के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको पढ़ा करके सबसे पहले ट्रेंड को क्लियर करें कि वास्तव में इन्होंने क्या देखा। आपने देखा होगा कि आजकल रेलवे के अंतर्गत एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, यानी कुछ पेपर आसान और कुछ पेपर टफ होते हैं। तो हमें दोनों का संतुलन लेके चलना, इजी टू टफ, ताकि हम आराम से कर पाएं। तो अभी मैं प्रश्न पत्र का विश्लेषण करता हूं आपके पास। तो ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा जो एएलपी का एग्जामिनेशन लिया गया उसके क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो ग्रुप डी के क्वेश्चन थे। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी आज से हम एक आपके लिए सीरीज लेकर के आ रहे हैं। अब आज से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। आप सब लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और साथ ही साथ अपने तमाम मित्रों तक वीडियो को शेयर करिए। ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, पूरी मैथ्स के क्वेश्चन को अंतिम समय में पूरा एक ढंग से आपका रिवीजन मैं करा दूं। आप हमेशा हर क्षण आप अपने आप को मेरे साथ पाएंगे, यानी मैं आपके साथ रहूँगा। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा, फिर मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर बना करके यहीं से आपके लिए भेजता रहूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो जो मॉडल प्रश्न पत्र कह लीजिएगा, ये हम आपके लिए बना के देंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। उसमें पहले एनटीपीसी के करा लूंगा। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों हम आपके लिए कराएंगे। स्टेज 1 का लेवल भी हम लोग जानेंगे। स्टेज 2 अब तक आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है। अंतिम रणनीति के तौर पर आप इसमें धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए जरा मेरे साथ भी पढ़ लीजिए उन चीज़ों को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर मैं आपके लिए अति संभावित प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर तैयार कर चुका हूं। थोड़ा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करा लूं 10-15 क्लास में। फिर इसके बाद आपका मॉडल पेपर आप तक पहुंचने लगेगा, ऑनलाइन आपके पास वीडियो के रूप में पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए 1 सेकंड देरी की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आज से शुरुआत करता हूं और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन इसमें नॉर्मली लिखूंगा नहीं, जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वही दूंगा। सबका पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। यानी आप सारे लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप पे, दोनों पर इसका पीडीएफ पड़ा रहेगा, वहां से लीजिएगा। आपके पास बहुत प्रिंट मैटर पहुंच गया। चलिए इस बार मैं फटाफट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ ही पहुंचा देता हूं। थोड़ा सा आपको एक फीलिंग आएगी क्लास वाली, इसलिए कर रहा हूं। बाकी मेरे पास प्रिंट भी रखा है उसका, तो इसकी चिंता नहीं। तो चलिए शुरुआत कर दें अपने काम की, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। किसी काम की अगर अच्छे से शुरुआत की जाए तो समझो आधा काम पूरा हो गया। तो अब मैं आपके लिए सीधे क्वेश्चन लेके शुरू करता हूं। आज जो मैं क्वेश्चन अपने मित्रों के लिए सॉल्व करने चल रहा हूं यहाँ पे, तो अब आपको पता है ना कि हम इस वक्त आपसे केवल डिस्कस करेंगे गणित पर, मैथ्स पर, और साथ ही साथ अगर आपको लगेगा तो रीजनिंग के भी 2-4 सेटों को मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो आप यहां पे कह दीजिए कि चलिए भाई, हम आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत इस समय सॉल्व करने चल रहे हैं मैथ्स को। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो आज जो हमने क्वेश्चन लिया है, शुरू किया आपके लिए, वह क्वेश्चन असल में मार्च 2016
में जो क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे के द्वारा स्टेज 1 में, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सारे क्वेश्चन अभी मिक्स करके आ रहा हूं, फिर चैप्टर वाइज विश्लेषण भी आगे हम आपको बताते चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज जो क्वेश्चन यहाँ लगा है क्लास में, वो 28 मार्च 2016 में पूछे गए सवालों में से कुछ। इस सीरीज, इस 16 के जितने क्वेश्चन होंगे उस दिन वाले, एक एक पूरा कंप्लीट सेट कराते हुए मैं आगे लेके चलूंगा। वो चाहे अर्थमेटिक का होगा, चाहे एडवांस का होगा, चाहे डीआई का क्वेश्चन होगा, वो सारे क्वेश्चन और उनको आसान तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए, तो देर किस बात की, पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास लिखा है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि 16 के वर्गमूल, तो जब 16 के वर्गमूल या स्क्वायर रूट की बात आएगी तथा 4 के वर्ग का हम सभी को मल्टीप्लिकेशन यानी एक गुणनफल क्या होगा फ्रेंड्स, ये हम लोगों को अपने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना, ये आपका प्रश्न है। अब अगर यहाँ पे देखिए एनटीपीसी के द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया तो क्या कहते हैं, 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग, यानी बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है मेरे भाई। लेकिन आपको याद है ना कि हमें रेलवे के द्वारा पूछे गए सवाल तो सॉल्व करने हैं, और आपको पता है ना कि इसमें लेवल इस बार 2020 का आप कह लीजिए 21 में आप एग्जाम लगभग देने जा रहे हो, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो मैं आपके लिए CHSL के जो लेटेस्ट एग्जाम है उस क्वेश्चन को करा दूंगा, CGL का करा दूंगा, साथ ही साथ इन बेसिक सवालों के साथ एडवांस सवाल के साथ एक अच्छे लेवल का मॉडल पेपर भी करा दूंगा, ताकि अगर पेपर का लेवल टफ भी हो तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और 100% आपके उत्तर आएँ। तो देखिए, इस सवाल को छोटा है तो कोई बात नहीं, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर किसी विद्यार्थी को छूटा है, अधूरा है, तो सारी वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी है, चाहे वर्गमूल, घनमूल हो, प्रतिशतता हो, बस चैनल पर आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक चीज़ को क्लास की स्टाइल में समझिए, देखिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। फिलहाल प्रैक्टिस है तो तेज चलिए। अब आप क्या कहते हैं 16 का वर्गमूल, तो डियर स्टूडेंट डायरेक्टली यहां लगाओ क्वेश्चन मार्क। 16 का वर्गमूल आप सब बोलो कितना होगा, 4 होगा। भाई मेरे बताओ 4 का वर्ग क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 चौक 64, 64, ये आपका आंसर। अब सोचो कितना बेसिक सा सवाल है ये, कोई बात नहीं, आप सबके समझ में तो आया ना मेरे भाई। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 एक छोटा सा प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 1 माइनस ये क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये है कास स्क्वायर थीटा, और इसे हमें और आपको मिलके सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन देखिए, वहां से उत्तर देना है। ट्रिग्नोमेट्री आप सबने पढ़ी है, कोई डाउट है तो मैं इस पर एक दिन थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा आपको। हालांकि आपके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल बहुत हाई नहीं, आपके पास थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, यानी 6T रेशियो का अगर आपको जानकारी है कि साइन कॉस टेन अगर आपको पता है तो 3 पर 3 फ्री ऑफर चलता है आपका। साइन पता है तो आप कोसेक सॉल्व कर लेंगे, कास पता है तो आपका सेक उसी का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, टेन पता है तो कॉट। साथ ही साथ साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण यानी लाल बटे कक्का। अगर आपने बचपन से कक्षा 9-10 में पढ़ रखे तो आपको याद होगा, उसका यूज़ कर लो। साथ ही साथ साइन की जो डिग्रीज होगी, बेसिक पढ़ाते समय मैंने सारी बात बताई, फिर से एक बार सिखा दूंगा आपको, तो आप समझिए कि आराम से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व होना है। एक आपके पास 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा का जो रूल है, इतना भी पता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। फिलहाल एक बेसिक सा सवाल है, पहले इसे मैं सॉल्व कराऊं। आप सभी लोग देखो कि अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है कि जब कभी आप पढ़ते थे साइन स्क्वायर थीटा और कोई भी बोल देता था गलती से कास स्क्वायर थीटा, तो आप कह देते थे कि बराबर 1 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब उसी का यहाँ पक्षांतर लिखा गया, तो जब आप अगली लाइन इसे लगाते तो आप ही बताइए, जब कोई कहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पक्षांतर कर दीजिए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह देगा, तो आप बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या आराम से कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकेंगे आप? बोलो भाई, यस और नो? डिवाइडेड बाई इसी स्टाइल पे जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो रह कौन जाएगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड ब्रैकेट में हम आराम से लिख सकते हैं कि भाई ये मेरे लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग बता दो कि मैं बहुत ही आराम के साथ इसको लिख सकता हूं अब कि ये मेरे लिए होगा कास थीटा और बटे में लिख पाऊंगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया?
तो ये निश्चित तौर पे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और बटे ये हो जाएगा साइन थीटा। आप सभी ने पढ़ा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये क्या होता है कॉट थीटा, और यही आपके विकल्प में छपा था, यानी आपके प्रश्न का आंसर होगा। ये बात तो समझ में आ गई। चलिए भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो आज अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बस आप लोग बताते रहिएगा भाई कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्या रिक्वायरमेंट, अगर आपकी कोई दिक्कत हो तो बेहिचक आप बताइए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, उसको क्लिक करके फटाफट ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर आप आइए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके पास हो तो कॉल कीजिए हमें। आप हमारे आसपास रहते हो तो आप आके संस्था पे हमसे डायरेक्ट आप मिल सकेंगे। आप हमसे दूर हो तो हमसे कॉल पर बात कर सकेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का आपके लिए जो दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, यहाँ पे जो लिखा मैं बता देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। निवेश किए गए धन पर, तो जो डे स्टैंड प्रिंसिपल यहाँ पे पी की वैल्यू है वो दी गई है 37,500 रुपये। कोई बात नहीं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम लिखा 1.5 ईयर, 1/1/2 वर्ष है, में कितने रुपए हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर, एक शब्द प्रयोग किया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कैसी है छमाही है। ब्याज की दर छमाही है। हम सबको क्या पाना है भाई, अमाउंट चाहिए, यानी मिश्रधन हमें बताना है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज हम सबों ने पढ़ा, तो अगर इस क्वेश्चन को लेके आता है एनटीपीसी तो ये सवाल बहुत ही बेसिक है, बहुत इजी, आपने इसे पढ़ा है, दो तरीके से लगा सकते हो। अगर आपसे मिश्रधन पूछेगा तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा, बोलो, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। आप सभी लोग मुझे एक बात बता दो कि ये तो मिश्रधन ज्ञात करने का फार्मूला हुआ भाई। यहां पे अगर ब्याज की दर क्या 6 मंथ, छमाही, हाफ ईयरली लगा रहे हो आपको मिश्रधन चाहिए, तो आपने पढ़ा है कि ऐसे सवालों में जब आपका छमाही होता है तो दर को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो अगर दर को आधा करोगे तो 8 का आधा कितना होगा, 4%। इसी प्रकार से समय को दुगना कर दिया जाता है। तो भाई अब यहां सोचने की टेंशन नहीं है, 1.5 साल अगर है तो दुगना करोगे तो आपके पास 2 1 2 1 3 3/2 मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो बराबर 3 क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगी। मिश्रधन बताना है तो आप सब लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। A बराबर P, ये हमारे पास है 37,500 इंटू 1 प्लस 4/100 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो 37,500 होगा, और यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट करो तो 4×25 100 होगा। 25 सेकंड में 25 से 26/25, तो फटाफट 26/25 गुणे 26/25 कर दीजिएगा, ये भी आ जाएगा 26/25। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए तो आपके विकल्प में जो दिया गया आंसर है उसके हिसाब से ये आपका हो जाएगा, हल कर लीजिएगा 42,182.40 रुपये, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। गुणा भाग तो आता है ना सबको, नहीं आता तो भाई सरलीकरण हमने सारा पढ़ा रखा है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और अपने सरलीकरण को मजबूत कीजिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? ओके भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चलिए अपनी क्लास का आज चौथा सवाल हम लोग करेंगे। आज इसमें थोड़ी सी बात हो गई, अगली जो क्लास होगी उसमें हमारी कोशिश होगी कि एक शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन, चाहे उसमें 20 क्वेश्चन हो, 22 क्वेश्चन हो, 25 क्वेश्चन हो, जो भी हो हम कराते चलें। डियर स्टूडेंट, मैं वीडियो बड़ी इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि ऑनलाइन लगातार घंटों आप नहीं काम कर सकते, आपकी आंखों की भी हमें ज़रा चिंता रहती है आपके सिलेक्शन के साथ साथ। तो आधे घंटे के आसपास की वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप आराम से देख करके एक एक चीज़ को समझ पाएँ। बस रेगुलर करता रहूँगा, सारे काम फटाफट पूरे हो जाएंगे आपके एग्जाम के जस्ट पहले। मैं आज आपकी क्लास का चौथा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन ये लिखा है कि यदि इफ इन्होंने कहा कॉट थीटा, तो कॉट ए और बराबर है 12/5, यानी एक ही शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सवाल है तो इनका जो प्रश्न है वो ये है कि साइन ए और प्लस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज और ये मल्टीप्लाई करना है कोसेक ए।
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन लिखे गए हैं तो ऑप्शन मैंने लिख रहा हूँ, सवाल को लिख करके आगे लेके चलूंगा। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जब कॉट की बात आती है तो आप सभी लोगों ने कॉट थीटा या कॉट ए क्या पढ़ा है, आधार बटे लंब, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। बोलो याद है सबको, आधार बटे लंब हो गया। देखो अगर आप हाइपोटेनस यानी कर्ण को निकाल लें तो साइन कॉस कोसेक सबका काम हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए इसका जो हाइपोटेनस होगा यानी कर्ण की बात कर लीजिए, तो आप कर्ण की बातें करोगे तो यहाँ से 12 के स्क्वायर बोलो 144, 5 का 25, 144 में 25 जोड़ो 169, तो 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। अब देखिए आपको यहाँ से सब चीज़ें पता हो गई कि अगर आधार की बात आएगी तो आधार आपको कितना पता है 12, अगर यहाँ लंब परपेंडिकुलर की बात आई तो 5, कर्ण या हाइपोटेनस की बात आई तो 13 आ गई। अब आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आप लोग मेरे को बताओ कि साइन थीटा आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा, तो आप लोग बोलोगे लंब बटे कर्ण पढ़ा। चलो क्वेश्चन है तो दे देता हूँ प्लस कास थीटा, जरा एक बार बोलो क्या पढ़ा आप लोगों ने, आधार बटे कर्ण। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होगा तो यहाँ से आ जाएगा कर्ण और बटे लंब। ये हमने लिख दिया, आपको कभी नहीं लिखना है, ये सब मुझे समझाना था सो मैंने लिख दिया। सो फ्रेंड्स अब देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण कहते हो तो लंब कितना है 5 बटे 13, यहाँ से कर लो 5/13 प्लस यहाँ से देखो आधार, तो आधार कितना है 12 हो जाएगा, कर्ण 13 तो ये हो जाएगा 12 अब बटे 13, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए कर्ण तो आपके पास 13 है तो यहाँ 13 लिखिएगा और लंब हमारे पास 5 है। आगे बढ़िए, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बोले यस और नो, बराबर है, तो 12 5 17, 17 बटे 13 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 बटे 5। सो फ्रेंड्स 13 से 13 क्या होगा, कट जाएगा। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 17 बटे 5, यही आंसर है। क्या समझ में आ गया आप सभी के, बहुत अच्छे, फटाफट सॉल्व करिए, मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। लग गया क्या, ठीक है भाई। तो अगर लग गया तो इस क्वेश्चन को देखते हुए जरा मैं आगे बढ़ चलता हूँ। बहुत अच्छे सवाल हैं, बस इसमें थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें, सिलेक्शन श्योर होगा। बस कॉन्फिडेंस को आप बना के रखना होगा और थोड़ी कम से कम लाइनों का प्रयोग करके आपको आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइनें आप प्रयोग करेंगे उतना पिछड़ते जाएंगे। परीक्षा आपकी सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन है, तो आपको थोड़ा स्मार्ट रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो एक क्वेश्चन है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि तथा बट्टा से जुड़ा प्रश्न है। लिखा एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को, तो परसेंट ऑफ लॉस, तो 25% की हानि पर एक मेज को ये 4200, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना है भाई 4200 रुपये में बेचता है। तो कहता है कि अगर उस पर्सन को 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी SP1 कह लो, तो उस परिस्थिति में उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये आपका प्रश्न है। क्वेश्चन समझा आपने। कोई व्यक्ति एक मेज को 25% की हानि पर वो बेचता है 4200 रुपये में। प्रश्न ये करते हैं कि अगर उस व्यक्ति को 25% का लाभ कमाना हो तो उस मेज को कितने रुपए में बेचना होगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रतिशत आपने पढ़ा है डिटेल में ना, उसी नियम का प्रयोग करिए, नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लेना भैया। तो आप मेरे को एक बात बता दो कि 25% लॉस पर बेचेगा तो इसका मतलब 75% उसके पास आया। ये 75% बराबर बोलो कितना लिखोगे 4200। आप कहते हो नहीं नहीं भैया 25% लाभ पर बेचूंगा, तो हमने कह दिया बहुत अच्छे, तो 25 यानी 125 हो जाएगा। बराबर क्या करोगे 4200 और बटे यहाँ से लीजिए 75 गुणे हो जाएगा 125 के, तो ये आपका 25 तिया 75 होगा, 25 पच्चे 125, 3 से काटो तो 14 जाएगा, 14 पच्चे देखो ये 14 गुणे 5, 14 पच्चे 70, 2 जीरो बचा है 7000, ये आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, समझ में आया, ओके भाई, वेरी वेरी गुड। बस ऐसे समझते रहिए,
तो सब कुछ अच्छा होगा। क्लास आप सबको कैसी लग रही जरा कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा भाई सारे लोग, और आगे बढ़ते रहिए। अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा खूबसूरत सवाल है। क्या है? टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से जुड़ा हुआ प्रश्न है। समय दूरी चाल आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए ना। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, बाकी पीडीएफ आपके पास रहेगा, सवाल वहाँ से ले लीजिएगा। दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। तो एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर सवाल में लिखी है। 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की तरफ चलेंगे, यानी एक पर्सन है जो इस साइड चलेगा, दूसरा एक दूसरे का मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड। एक इधर चलेगा, इधर से राधा उधर से श्याम, कहीं तो मिलन होगा। क्या हुआ? तो क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूं। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद, तो एक टाइम यहां पे दिया गया कि जो टाइम आपको दिया गया वो है 2.5 घंटे। तो कहते हैं 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। अगर 25 किलोमीटर रिमेनिंग होगी तो आपके समझ में आ रही होगी कि इस दौरान डियर स्टूडेंट इन लोगों ने 275 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितने घंटों में? तो बोलो 2.5 घंटे में। समझ में आ रही? तो कहते हैं अगर एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर वाले की चाल कितनी होगी? सो फ्रेंड्स, अगर मैं एक की स्पीड 1 को मान लेता हूं कि x किलोमीटर पर आवर है, तो आप सब बता दीजिए जो दूसरा स्कूटर सवाल है उसकी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर होगी। बोलो यस आर नो? अरे बोलो यस भाई। और ये कितना होगा पूछ रहा है, ये कितना होगा पूछ रहा है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ। मैटर समझ में आया कि ए और बी दो प्लेसेस हैं, यहाँ तक की टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर वाले हैं, एक इस साइड को जा रहा, एक इस साइड को आ रहा, कोई टेंशन लेने रहा, एक दूसरे की तरफ ही जा रहे हैं। इन्होंने बताया है कि 2.5 घंटे के बाद सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी बचती, जो भी टोटल है, यानी इन दोनों ने मिलकर 275 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। कितने समय में? 2.5 घंटे में। एक बार बोलो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर समय बराबर आपका है दूरी बटे चाल, इसी फार्मूले का प्रयोग करो, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे एक बात सब लोग बता दो कि दूरी कितनी है? 275 किलोमीटर। चाल बोलो, पहले पर्सन की चाल x है तो दूसरे की बोलो x प्लस 10 है। समय कितना लगा? 2.5। तो भैया 2.5 को मैं 25/10 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? तो अब ये देखो आराम से कैलकुलेट कर दो भैया। ये 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×2 = 10 हो जाएगा। बोलो आगे लगा लो। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलके कितना होगा? 2x। तो 5 दूना कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो 2x 5×2 = 10x। तो ये 10x हो जाएगा, प्लस हमारे पास ये 10 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 10×5 = 50 बराबर। इसको अगर आप हल करोगे तो 275 है तो 2.5×2 = 5, यानी ये हो जाएगा 550 के। अब इस 50 को आप इधर भेज दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि 10x बराबर क्या मैं 500 लिख सकता हूँ? तो फ्रेंड्स अगर इसे आप कैंसिल आउट करो तो 50 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। इसलिए आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। पहले वाले स्कूटर की स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर होगी, बट जो दूसरा वाला उसकी 10 ज़्यादा है, तो 50 और 10 क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर होगा। और ये आंसर है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? प्रैक्टिस है। चलो आज पहली क्लास ही मैं आराम से करा, प्रैक्टिस में थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे। मुझे समझाना होगा, मैं भले थोड़ी सी स्पीड स्लो रहे लेकिन आप फास्ट चलाओगे। थिंक विदाउट इंक, यानी आपको कम से कम लाइनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। चलो आज की अपनी क्लास यहीं तक रखता हूँ। आगे आपके एक शिफ्ट के सारे सवालों के साथ मैं मिलता हूँ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।
मस्त रहिए। थैंक यू।